ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में HAL के सहयोग से बनाए गए 255 बेड के कोविड अस्पताल का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जिला अस्पताल में 10 बेड और सभी मेडिकल कॉलेज में कम से कम 25 बेड का पीडियाट्रिक ICU बनाने के दिए निर्देश। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के 20,463 नए मामले सामने आए। 29,358 लोग हुए स्वस्थ। और प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET को अगले आदेश तक के लिए किया स्थगित। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के हज हाउस में बनाए गए कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही 255 बेड वाला यह अस्पताल मरीजों की सेवा के लिए शुरू हो गया है। इस अस्पताल को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से बनाया गया है। अस्पताल में 25 वेंटिलेटर बेड, 100 HFNC बेड और 130 ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने में तत्परता दिखाई है। एक दिन पूर्व ही लखनऊ में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा स्थापित 500 बेड का अस्पताल शुरू किया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोविड नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महामारी के इस संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और इससे निपटने के लिए गंभीरता के साथ प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार कोविड पर नियंत्रण के लिए लगातार उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि एक दिन पूर्व ही वाराणसी में DRDO के सहयोग से स्थापित 750 बेड का अस्पताल शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि PM केयर फंड से राज्य के सभी जनपदों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों और निजी कंपनियों के सहयोग से जनपदों में 300 ऑक्सीजन संयंत्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कोविड टीकाकरण सुचारू ढंग से चल रहा है। अब तक 1,39,00,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। 45 वर्ष से अधिक आयु के 1,10,00,000 से ज्यादा लोगों को पहला टीका और 28,59,000 से ज्यादा लोगों को कोविड का दूसरा टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश के 18 जनपदों में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का भी टीकाकरण जारी है। इस आयु वर्ग के 1,66,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने पर्याप्त टीकों की आपूर्ति के लिए वैश्विक स्तर पर टेंडर जारी किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही अन्य देशों की कंपनियां प्रदेश को टीका उपलब्ध कराने के लिए आगे आएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के जिला अस्पतालों में 10 बेड और सभी मेडिकल कॉलेज में कम से कम 25 बेड का पीडियाट्रिक ICU बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग इस संबंध में व्यापक कार्य योजना बनाकर जल्द से जल्द कार्य शुरू करें। मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कल प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके जनपद में उपलब्ध वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कार्यशील अवस्था में रहें। उन्होंने सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में महामारी से
29,358 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि इस दौरान 20,463 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में इस समय कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 2,16,057 है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम तेजी के साथ जारी है। एक दिन पूर्व राज्य में 2,33,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। अब तक 4,34,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश के 97,000 से अधिक राजस्व गांवों में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक 4 लाख लोगों की जांच की गई है, जिनमें से 45,000 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मरीजों के उपचार की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CSC पर 20-20 ऑक्सीजन युक्त बेड लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनपदों में 4,500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज दिए गए हैं और 17,000 कंसंट्रेटर खरीदने के लिए टेंडर की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। श्री सहगल ने कहा कि प्रदेश सरकार की आक्रामक नीति के फलस्वरूप ही कोरोना के मामलों में पिछले 10 दिनों में 94,000 तक की कमी आई है। उन्होंने बताया कि कोविड नमूनों की जांच की संख्या तेजी से बढ़ाई जा रही है और अगले हफ्ते में RT-PCR जांच में 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। श्री सहगल ने बताया कि कल प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में रिकॉर्ड 1,011 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि राज्य में रेमडेसिविर की उपलब्धता अब पर्याप्त मात्रा में हो गई है। श्री सहगल ने कहा कि राज्य में गेहूं खरीद का काम तेज गति से चल रहा है। अब तक 21,45,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गेहूं खरीद के 72 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान अवश्य कर दिया जाए। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। कल जारी बयान में कहा गया कि परीक्षा की नई तिथि और परीक्षा संबंधी विस्तृत कार्यक्रम कोविड संक्रमण व अन्य परिस्थितियों को देखते हुए बाद में जारी किया जाएगा। प्रदेश सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कल जौनपुर के जिला अस्पताल में PM केयर फंड से स्थापित ऑक्सीजन संयंत्र और RT-PCR लैब का उद्घाटन किया। ऑक्सीजन संयंत्र लग जाने से जनपद में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में सहायता मिलेगी। साथ ही RT-PCR लैब शुरू होने के बाद अब जिले में ही RT-PCR जांच की जा सकेगी। अभी तक RT-PCR जांच के लिए नमूने वाराणसी भेजे जाते थे। उधर लखीमपुर खीरी जनपद में कल 8.5 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन की खेप पहुंची। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में आवश्यकतानुसार ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के कई स्थानों पर पिछले 12 घंटों के दौरान वर्षा होने के समाचार हैं। बलरामपुर, पीलीभीत, कौशाम्बी सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि दूरसंचार नेटवर्क की 5G तकनीक का कोविड महामारी फैलने से कोई संबंध नहीं है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस संबंध में भ्रामक संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं, जो पूरी तरह बेबुनियाद और गलत हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में HAL के सहयोग से बनाए गए 255 बेड के कोविड अस्पताल का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जिला अस्पतालों में 10 बेड और सभी मेडिकल कॉलेज में कम से कम 25 बेड का पीडियाट्रिक ICU बनाने के दिए निर्देश। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के 20,463 नए मामले सामने आए। 29,358 लोग हुए स्वस्थ। और प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET को अगले आदेश तक के लिए किया स्थगित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।